एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला, हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं बल्कि चालान हुआ है। बाप बेटे ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सास बहू का झगड़ा शांत करवाया। तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिल्लाया, तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई। सोहन ने हजामत की दुकान खोली। एक ग्राहक शेव कराने आया। सोहन, मूंछ रखनी है? ग्राहक, हाँ। सोहन ने ग्राहक की मूंछ काटकर उसके हाथ में देते हुए, लो रख लो जहां रखनी है, अर्ज किया है। रूठी है वो इस तरह जैसे हम उन्हें सच में मना लेंगे। इतना वक़्त कौन जाया करे, इतने में हम दूसरी पटा लेंगे। सरदारनी, लो लाइट चली गई। सरदार, लाइट चली गई तो क्या, पंखा तो चालू कर। सरदारनी, लो कर दी ना सरदारों वाली बात, अगर पंखा चालू किया तो मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी। भाभी, देवर से लड़कों का कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो होता है। देवर, कैसे? भाभी, अब देखो ना, जेंटस टॉयलेट में लिख कर आएंगे, प्रिया आई लव यू। अब क्या प्रिया वहां पढ़ने जाएगी? भाभी की बात सुनकर देवर हैरान रह गया। पत्नी ने पति से पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति, शांत मन से, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। इस नेक काम के लिए पति का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है। डाकू, हम घर लूटने आए हैं मगर बंदूक घर पर भूल आए हैं। सचिन, कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ आदमी लगते हो, आज घर लूट लो, कल आकर बंदूक जरूर दिखा जाना। एक लड़की ने पिज्जा शॉप में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर, मैडम इसके 4 पीस करूं या 8 पीस? लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। शादी के भोज में एक अनजान व्यक्ति पप्पू को खाते देखकर घरवाले ने पूछा, माफ कीजिएगा, आपको निमंत्रण दिया गया था क्या? अनजान व्यक्ति गर्म होते हुए बोला, नहीं दिया तो ये मेरी गलती है क्या? ये तो मेरा धर्म है कि पड़ोस में शादी हो तो उसे अपना समझकर खाने आ गया। पप्पू की बात सुनकर घरवालों ने उससे सारे बर्तन ही धुलवा लिए। बस स्टैंड पर एक लड़के की नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़का, हेलो, पहचाना मुझे? लड़की, नहीं लड़का, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लड़की बोली, पढ़ती तो मैं हूँ, तू तो रोज मुर्गा ही बनता है। गांव से एक लड़का शहर पढ़ने आया। एक लड़की ने पूछा, तुम्हारा निकनेम क्या है? लड़का, वो क्या होता है? लड़की, मतलब तुम्हें घर पर सब किस नाम से बुलाते हैं? लड़का, कामचोर। जेठालाल, सब्जी में नमक क्यों नहीं डाली? दयाबेन, सब्जी थोड़ी जल गई थी। जेठालाल, अरे तो नमक क्यों नहीं डाली? दयाबेन, वो क्या है ना, हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। एक बार सिक्योरिटी गार्ड से नौकरी के लिए इंटरव्यू में पूछा गया कि अंग्रेजी आती है? गार्ड का शांतिपूर्ण जवाब था, क्यों, चोर इंग्लैंड से आएंगे क्या? पत्नी, मैं रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। पति ने कहा, एक बार मीराबाई बनकर जहर पी ले, फिर देख श्री कृष्ण, तो क्या तुझे सारे भगवान नजर आ जाएंगे। रमेश नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है। रमेश, अरे टॉर्च जलाकर देख ले। कामचोर। 2 लेडीज आपस में बातें कर रही थीं। आजकल मोटापा बहुत बढ़ गया है। दूसरी महिला बोली, इसलिए मैं तो बाहर कुछ भी नहीं खाती, बाहर से पैक करवा के घर पर लाकर खाती हूँ। एक व्यक्ति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में धर्मपत्नी का 11वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर अभी तक बेहोश है लिखा था। नेहा एकदम मधुरभाषी एवं शांतिप्रिय छात्रा है। चोलू,
परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वाइन कर लूंगा टोलू। क्यों? चोलू, रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी। सास, जमाई राजा, अगले जन्म में आप क्या बनोगे? जमाई, सासू, माँ मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगा। सास, छिपकली क्यों? जमाई, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली से बहुत डरती है। एक लड़की ज्योतिषी के पास गई। लड़की, बाबा मेरे 2 प्रेमी हैं, मेरी शादी किससे होगी? कौन होगा वो किस्मत वाला? ज्योतिषी, पहले वाले से तेरी शादी होगी और दूसरा किस्मत वाला कहलाएगा। इंटरव्यू में बॉस ने पूछा, क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है? लड़का, हाँ, कुछ बोल के दिखाओ लड़का। डूगना लागान देना पड़ेगा बुवन। बॉस बेहोश। मंटू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। घंटू, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? मंटू, फिर क्या? मेरी पिटाई हुई। घंटू, किसने मारा? मंटू, सूरज की मम्मी ने। एक मेंढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी, एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेंढक खुशी से उछलते हुए, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी, बायोलॉजी की लैब में। सच्ची बात, अपने हाथ में फोन हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है, और अपना फोन किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में महज 2 मिनट ही लगते हैं। चौधरी साहब लड़की देखने गए। लड़की बहुत काली थी, पसंद नहीं आई। लड़की का पिता, चौधरी जी, लड़की पसंद कर जाओ, दहेज में कार दूंगा। चौधरी, आपका पीछा तो कार देकर छूट जाएगा। अगर ये काला जामुन हमारे परिवार में आ गया तो हमारी अगली पीढ़ी को हवाई जहाज देना पड़ेगा। हस्बैंड, डार्लिंग, तुम खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी, किचन से तुमने कैसे जाना? हस्बैंड, तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं। महिला, मेरे पति 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, उनकी कोई निशानी है? महिला, जी, ये चुन्नू 6 साल का और ये मुन्नू 4 साल का है। डॉक्टर, चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू, टीचर के लिए डॉक्टर। पर क्यों? बबलू, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चप्पू, नहीं यार, तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे पता है, मैं बताता हूँ गप्पू, ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। मोनू, रात को पढ़ते पढ़ते एक ख्याल आया। पेन उठाया और पेपर उठाया, एक नई इक्वेशन बनाई। बेड प्लस रजाई इक्वल टू भाड़ में जाए पढ़ाई। वो दोस्त आपस में बात करते हुए, पपलू, लड़की जब फ्रेंड बनती है तो भले ही शादी वाली फीलिंग न आती हो, पर जब लड़की ब्लॉक करती है तो तलाक वाली फीलिंग जरूर आती है। नई नई शादी के बाद संता कंफ्यूज हो गया कि बातचीत कैसे शुरू करूं। आधे घंटे बाद सोचने के बाद आखिर अपनी बीवी से बोला, आपके घरवालों को पता है ना कि आज आप यहीं रुकेंगी? लड़कियों की एक स्माइल इतना कंफ्यूज कर देती है कि समझ में ही नहीं आता कि वे हंस कर देख रही हैं या देखकर हंस रही हैं। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था। उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गंजा आदमी बोला, क्यों भाई, सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरा आदमी ने कहा, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना नहीं है। पप्पू, पिंकी से एक ही कपड़े पहनकर रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? पिंकी, यह मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म है। बेरोजगार आदमी। मोबाइल ऑपरेटर, हेलो, कौन? गप्पू, मैं गप्पू। गप्पू, अच्छा, दिवाली का क्या प्लान है? मोबाइल ऑपरेटर, 199 में 1 GB का 28 दिन के लिए। और आपका क्या प्लान है? गप्पू, ड्राई डे है, इसके लिए देसी पीकर सोना है। होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला, ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार? लड़की बोली, आज का दिन बहुत बुरा है। सुबह बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया,
रास्ते में कार खराब हो गई। ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो भी तूने पी ली। ये सुन बेहोश लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई। चिंटू अपनी माँ और पिता के साथ होटल में खाना खाने गया। वहां एक आदमी सिगरेट पी रहा था। चिंटू, भाई साहब आप सिगरेट बाहर जाकर पिएं, हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। आदमी, तो क्या हुआ? चिंटू, तो क्या, मेरा भी मन हो रहा है पीने का। जीजा, साली जी आपके यहाँ की सबसे मशहूर चीज कौन सी है? साली, जीजा जी जो मशहूर थी उसे तो आप ले गए। संता, पेट्रोल पंप पर। अरे भाई जरा 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन, भाई इतना पेट्रोल डलवाकर जाना कहाँ है? संता, अरे यार कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु। पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती थीं, उनका क्या हुआ? शॉन्टी, पहले मुझे लगता था कि मैं सारा काम सही से करता हूं और मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने? पीछे कुत्ता आ गया, मुझे फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी, चाय की चुस्की लेते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया? लिख दो कि आगे वाला मैं हूं। सेल्समैन, मैडम मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें पतियों के देर रात तक घर से बाहर रहने के 100 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इस किताब को खरीदना चाहेगी? महिला, मैं इस किताब को खरीदूं, ऐसा आपको क्यों लगता है? सेल्समैन, मैडम क्योंकि इस किताब की एक प्रति आज सुबह ही मैंने आपके पति को बेची है। लड़का घर में खुशी से उछल रहा था। पापा, क्या बात है बेटा, आज बड़ा खुश है? बेटा, बस पूछो मत पापा। पापा बता, क्या किया है इस बार? बेटा, आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है। फिर क्या होना था? बेटे की जूते चप्पल से हुई पिटाई। एक आदमी ने खूब शराब पी और उसके बाद आईने में अपनी शक्ल देखने लगा। शक्ल देखते हुए वो खुद से बोला, अरे इस आदमी को तो कहीं देखा है। बहुत देर बाद जब उसे याद आया तो वो फिर अपने आप से बोला, अरे याद आया, ये कमबख्त वही है जो मेरी शादी की फोटो में मेरी बीवी के साथ बैठा है। मम्मी, बेटा इंसान की जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। मम्मी, वो कैसे? बेटा, कल आपने घर की बैल बजाई तो पापा ने पड़ोसन से कहा, जान तुम खिड़की से निकल जाओ। टीचर ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक बच्चे ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य। संता अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया। संता की नौकरी, पगार, काम के प्रकार इत्यादि को सुनकर डॉक्टर ने सलाह दी, ज्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो, शराब तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा पानी पियो, अगर आप पास जाना हो तो रिक्शा से मत जाओ, चल के जाओ, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो, घर पर तेल, घी मत खाओ और मांस, अंडे, मछली खाना बंद करो। संता ने हाँ तो बोल दिया। फिर डरते डरते सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर, तुम्हें हुआ कुछ नहीं है, तुम्हारी सैलरी ही कम है बे, इलाज झेल नहीं पाओगे।